चलिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। एक एग्जांपल आप देख लीजिए इसका, जीरो बीच में रहता है और इधर साइड में देखो जीरो जिस प्रकार से बीच में रहेगा तो इधर कौन सा साइड हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव वाला साइड हो जाएगा और इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। दोनों का अपना चार्ज नहीं बल्कि साइड बोल रहे हैं। इधर निगेटिव रहेगा और इधर पॉजिटिव रहेगा। सीखने वाला क्या बात है इंटीजर में, आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? तो पहला बात याद आपको रखना है कि जीरो का कोई साइन नहीं होता, याद रखिएगा। जीरो है नो एनी साइन, कोई चिन्ह नहीं होता जीरो का, पहला बात। दूसरा बात, जीरो हमेशा जितना भी निगेटिव है, जितना भी माइनस वाला है, सबसे बड़ा होगा, याद रखिएगा। यही सब सीखना है आप लोग को। जीरो हमेशा बड़ा होगा और निगेटिव नंबर से, याद रहेगा। तीसरा बात, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो हमेशा बड़ा होगा जितना भी निगेटिव है सबसे। और तीसरी बात है कि जीरो हमेशा छोटा होगा, किससे? पॉजिटिव से। ठीक है। चौथा बात, सबसे बड़ा निगेटिव नंबर -1 है ना? -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव, सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है। कल सब यही सब पूछा जाएगा, ऑपरेशन होगा कल का क्लास में, आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे बड़ा निगेटिव नंबर -1 होता है और सबसे छोटा निगेटिव नंबर कोई पूछे तो इनफाइनाइट होता है, नहीं हम बता सकते कि कितना हो सकता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर कौन होगा? स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर इनफाइनाइट। स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर इनफाइनाइट होता है। ये तो हो गया निगेटिव नंबर के कुछ जानकारी जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशन आपको याद रखना है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बताइए? नेचुरल नंबर आपको याद रखना है। जितना भी काउंटिंग नंबर है सबको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है? 1 होता है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है? इनफाइनाइट होता है। हाँ, उसके बाद आपको याद रखना है इस चैप्टर में होल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर के साथ जीरो से शामिल कर देने से। सबसे छोटा काउंटिंग होल नंबर 0। इतना हो जाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो इसको लिखने के लिए तो लिख सकते हो। हाँ, प्रॉपर्टीज बस 2 ही चीज का पढ़ना है, पहला एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। कुछ भी चीज में यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एडिशन का प्रॉपर्टीज हो सकता है कोई भी चैप्टर में, इंटीजर में, रेशनल नंबर में। ठीक है। और दूसरा होल नंबर में भी, 6 में आप लोग होल नंबर में पढ़े थे। तो पहला प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सीधे समझिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी 2 इंटीजर को जोड़ने पर इंटीजर ही प्राप्त होगा। समझ में आया? जैसे -3 और +5, बोलो बाबू कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? +2। हम क्या बोले? 2 इंटीजर का सम इंटीजर ही आता है। ठीक है। दूसरा कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि 2 इंटीजर का सम या फिर उसको इंटरचेंज करके जोड़े, दोनों बराबर आएगा। जैसे 2 + 3 बराबर 3 + 2, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में अगर आपको शॉर्टकट है तो A + B बराबर C, इसमें हो जाएगा A + B बराबर B+, यानी कि कोई भी नंबर को ऐसे जोड़े या उसको पलट करके जोड़े एक दूसरे को तो दोनों बराबर आएगा।
यहाँ बताया ना 2 + 3 जोड़ो या 3 + 2 बराबर आएगा। तीसरा बात कम्यूटेटिव के बाद था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर की बात होगी, A B C बराबर A B C। कहता क्या है, ऐसे कहता है, देखिए कहता है कि अगर पहला और दूसरा को पहले जोड़ दें और तब तीसरा को जोड़ो तो जितना आएगा वही दूसरा और तीसरा को जोड़ो तब पहला को जोड़ो तो दोनों बराबर आएगा। जैसे यहाँ देखो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 दोनों में एक ही है। पहले इसको जोड़ो और फिर इसमें इसको, तो 3 2 5 5 10 ही होगा ना, 5 5 10। और इधर 2 + 8 बराबर 10, दोनों बराबर है ना। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और इसका यूज हम लोग को काफी ज्यादा करना होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग को करना होगा। कैसे करना होगा मैं बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रॉपर्टी की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में सब कोई बच्चा पहले ही से पढ़ा था कि एडिटिव एक क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी आपका कहता है कि आइडेंटिटी मतलब पहचान है ना, यानी कि किसी भी नंबर को ऐसा नंबर से जोड़िए जो वही नंबर प्राप्त हो जाए। ऐसा कौन सा है, 0 है। 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा है जो कि किसी भी नंबर को जोड़ेंगे तो वो इटसेल्फ प्राप्त करता है ना। तो 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। A + 0 बराबर A, तो 0 क्या कहलाया, एडिटिव आइडेंटिटी, याद रहेगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर है, 1 में किसी नंबर को पूरा करेंगे तो इटसेल्फ प्राप्त होगा। आइडेंटिटी मतलब इटसेल्फ प्राप्त करने वाला नंबर। ठीक है, तो जोड़ने के लिए इटसेल्फ कौन सा, 0 चाहिए और गुना करने के लिए 1 चाहिए। उसके बाद पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का याद रखना आप, साइन चेंज। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा कि -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 साइन चेंज कर देना है ना। +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। अगर आप चाहते हो उतारने के लिए तो इसको उतार सकते हो। देखिए अभी हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ अंतर होता है। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या अंतर होता है देखो, हम बारीकी से समझना। इसमें सब्ट्रैक्शन में एक खास वर्ड रहेगा। आप जब भी सब्ट्रैक्शन बनाइएगा किसी भी जगह तो एक वर्ड का यूज होता है, फ्रॉम। समझना, कहीं पर भी सब्ट्रैक्शन शब्द आए तो वहां पर फ्रॉम शब्द जुड़ा होता है। ओके, याद रखना है, अभी यही बस याद रखो कि फ्रॉम होता है, बस इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं। अब एडिशन सबसे पहले कैसे बनाएंगे उसका रूल्स देख लीजिए आप। कोई लंबा चौड़ा तो रूल्स नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट रूल्स बताऊंगा, एकदम ध्यान से समझना। एक ही जैसा साइन अगर 2 इंटीजर के बीच में दिखे, सबसे पहले साइन रहता किधर है, सबसे पहला ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का साइन किधर है। ठीक है, पहला रूल है कि साइन किधर है, कहते हैं ना ध्यान किधर है, तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा साइन किधर है, ध्यान किधर है। उसी तरह साइन किधर है, तो साइन किधर है, कोई पूछेगा साइन किधर है, लेफ्ट साइड है। आंसर क्या होगा, लेफ्ट साइड है। अगर मूड ठीक होता तो आज मैं जरूर आपको एक गाना सुनाता, एकदम नयका में से, लेकिन दुर्भाग्य है ना, पढ़ाई में मूड का भी वैल्यू होता है ना, लेकिन बकलोल। मेरा काम है स्टूडेंट को बढ़िया से सिखाना। हम कितना बढ़िया प्रेम से सिखा रहे हैं, देखिए इधर सारे बच्चे देख लीजिए इधर। हम कभी नहीं मारते स्टूडेंट को, मेरा एक भी मकसद मारना है नहीं। आज तक मैं एक भी डंडा किसी स्टूडेंट को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि हमको समझाने का तरीका हमको बस
दुलार से, प्यार से, स्नेह से मैं बस सिखाता हूँ। तो देखिए इधर साइन किधर है, तो लेफ्ट साइड तरफ। ये सबसे पहला सवाल जो है आपको जहन में रखना है। कोई भी इंटीजर कुछ भी सॉल्व करते रहो, कुछ भी इंटीजर सिखाने का मतलब होता है साइन का आपको पता, नॉलेज चल जाए। दूसरा चीज, अगर साइन का ध्यान आपको अगर चल जाए, साइन आपको अगर पता चल जाए कि साइन किधर है, तो सेकंड बात आप इतना ध्यान रखना। दूसरा रूल देखो मैं बता रहा हूं। सेकंड रूल है कि एक जैसा साइन को जोड़ना होता है, ठीक है। लाइक माने एक जैसा, साइन माने साइन, लाइक साइन मतलब एडिशन या जोड़ो या जोड़ना। लाइक साइन जोड़ो और अनलाइक साइन घटाओ, याद रहेगा ना। अनलाइक साइन घटाओ।